कल्पना कीजिए दोस्तों कि अगर एक दिन दुनिया का नक्शा अचानक बदल जाए और एक छोटा सा देश इतना बड़ा हो जाए कि उसकी सीमाएं नील नदी से लेकर के फरात नदी तक फैल जाए। मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और इराक के हिस्से तक फैला हुआ एक विशाल इलाका। कुछ लोग इस विचार को ग्रेटर इजराइल भी कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक धार्मिक सपना है या मिडिल ईस्ट की राजनीति में छुपा हुआ एक बहुत बड़ा डर। इसकी जड़ें करीब 3000 साल पुराने इतिहास में मिलती है, जब इस इलाके में एक प्राचीन यहूदी राज्य हुआ करता था। राजा दाऊद ने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया और उनके बेटे सोलोमन ने वहां भव्य मंदिर बनवाया। यहूदी धार्मिक ग्रंथों में इस भूमि को प्रोमिस्ड लैंड भी कहा गया है और बाइबल के जेनेसिस 15:18 में इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है कि मिस्र की नदी से फरात नदी तक ही इजराइल है। हालांकि इतिहासकार आज भी बहस करते हैं कि रिवर ऑफ इजिप्ट से मतलब नील नदी है या फिर वादी अल अरिस नाम की एक छोटी नदी। इतिहास ने जल्द ही करवट ले ली थी। 66 ईस्वी में रोमन साम्राज्य ने यरूशलेम पर हमला कर दिया, मंदिर नष्ट कर दिए और एक शहर बर्बाद हो गया। लाखों यहूदी मारे गए और जो बचे थे वो दुनिया भर में बिखर गए। यहीं से लगभग 2000 साल लंबा यहूदी डायोस्पोरा शुरू हुआ। सदियों तक यूरोप और दुनिया के कई हिस्सों में रहने के दौरान उन्होंने भेदभाव और हिंसा का सामना किया। 19वीं सदी के अंत में यूरोप में यहूदियों के खिलाफ हमले बढ़े। ऑस्ट्रियाई पत्रकार थियोडर हर्जल ने जायोनिज्म आंदोलन शुरू किया और कहा कि यहूदियों को सुरक्षित रहने के लिए अपना एक अलग राष्ट्र बनाना होगा। 1917 में ब्रिटेन ने बाल्फोर घोषणा की और फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक नेशनल होम बनाने का समर्थन किया। इसके बाद बड़ी संख्या में यहूदी फिलिस्तीन आने लगे, लेकिन वहां पहले से अरब फिलिस्तीनी आबादी रहती थी और यहीं से संघर्ष की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध और हॉलोकॉस्ट के बाद दुनिया की सहानुभूति यहूदियों के साथ आ गई थी। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने की योजना पास की और 14 मई 1948 को इजराइल नाम का देश अस्तित्व में आ गया। लेकिन उसी दिन अरब देशों के साथ युद्ध भी शुरू हो गया और युद्ध के अंत तक इजराइल ने पहले से ज्यादा जमीन पर नियंत्रण कर लिया था। इसके बाद 1967 के 6 दिन के युद्ध ने पूरे क्षेत्र की राजनीति को बदल करके रख दिया, जब इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा, गोलान हाइट्स और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। यहीं से ग्रेटर इजराइल का विचार फिर से चर्चाओं में आ गया, क्योंकि कुछ धार्मिक व्याख्याओं में यहूदी राज्य की सीमाएं नील से फरात नदी तक बताई जा रही थी। हालांकि इजराइल की आधिकारिक नीति में ऐसा कोई नक्शा मौजूद ही नहीं है। लेकिन ये विवाद तब और बढ़ गया जब हाल ही के वर्षों में कुछ बयान सामने आए। 2025 में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद को एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मिशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया, जिसके बाद कई विश्लेषकों ने ग्रेटर इजराइल की सोच को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया। इसके बाद 2026 में अमेरिका के राजदूत माइक हकाबी का एक बयान कि अगर इजराइल नील से फरात नदी तक फैल जाए तो उसमें उनको कोई समस्या नहीं दिखती। इसी बयान ने इस बहस को और भड़का दिया। इसी बीच 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद गाजा का युद्ध शुरू हुआ, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर करके रख दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती और ईरान की भूमिका ने इस संघर्ष को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। कुछ विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि वेस्ट बैंक में बढ़ते सेटलमेंट और गाजा पर नियंत्रण की कोशिशें भविष्य में क्षेत्रीय विस्तार की ओर इशारा कर सकती है, जबकि कई विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं कि इतना बड़ा विस्तार लगभग असंभव है, क्योंकि अरब देशों का विरोध, अंतरराष्ट्रीय कानून और क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बड़ी बाधाएं हैं। फिर भी इतिहास हमें एक बात जरूर सिखाता है कि दुनिया में कई चीजें पहले असंभव लगती है लेकिन बाद में हकीकत बन जाती है। इसीलिए सवाल अब भी वही है कि क्या ग्रेटर इजराइल सिर्फ एक पुराना धार्मिक सपना बनकर के रह जाएगा, या फिर एक राजनीतिक नारा बनकर के रह जाएगा, या फिर आने वाले समय की कोई एक बड़ी जियोपॉलिटिकल सच्चाई है। इसका आने वाला समय ही जवाब देगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं।